नमस्कार। हमारी कहानी का नाम है कर्म पीछा नहीं छोड़ते। सेठ माणकचंद ईमानदार व्यक्ति थे। अपना सभी काम पूरी लगन और ईमानदारी से करते थे। उन्हें क्रोध कम ही आता था और जब भी आता तो किसे क्या बोल रहे हैं उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता। एक दिन सेठ माणकचंद ने अपने मैनेजर को जरा सी बात पर इतना डांटा कि मैनेजर को भी क्रोध आ गया। पर सेठ जी को कुछ बोल नहीं सका, इसलिए सीधा अपनी कंपनी स्टाफ के पास गया और अपना सारा गुस्सा कर्मचारियों पर निकाल दिया। अब कर्मचारी भी क्या करें, बिना कारण किसी और का गुस्सा सहन करें तो करें कैसे। इसलिए एक कर्मचारी घर जाते जाते अपने ऑफिस गेट पर खड़े वॉचमैन पर गुस्सा निकालते हुए चलता बना। अब वॉचमैन को भी बहुत गुस्सा आया कि बेवजह मुझे क्यों डांट दिया गया। उसने अपना गुस्सा घर पहुंचकर अपनी पत्नी पर निकाला, बिना किसी बात पर। उसकी पत्नी भी उठी और अपना गुस्सा उसने 10 साल के बेटे पर 2 थप्पड़ के रूप में निकाला। चिड़चिड़ाते हुए वह बच्चा भी घर से बाहर निकला, थोड़ी देर रोता रहा और सड़क पर सोते एक कुत्ते को पत्थर दे मारा। कुत्ता हड़बड़ाकर भागा और सोचने लगा कि इसका मैंने क्या बिगाड़ा है जो मुझे पत्थर मारा, और गुस्से में उस कुत्ते ने एक आदमी को काट खाया और उस आदमी पर भौंकते हुए वहां से भाग गया। जानते हैं उस कुत्ते ने जिस आदमी को काटा वह कौन था? वही सेठ माणकचंद थे जिन्होंने अपने मैनेजर को डांटा था। सेठ जी जब तक जिए तब तक यही सोचते रहे कि मैं उस कुत्ते को रोज रोटी देता था। दूर से सेठ जी को देखते ही कुत्ता पूंछ हिलाते हुए उनके पास आ जाता था। आज ऐसा क्या हुआ कि इसने बिना कारण मुझे काट खाया? लेकिन असल मुद्दा ये था कि बीज किसने बोया। कर्म के फल हमारा पीछा नहीं छोड़ते। जाने अनजाने में कितने लोग हमारे व्यवहार से त्रस्त होते हैं, परेशान होते हैं और कईयों का तो नुकसान भी हो जाता है, पर हमें तो अंदाजा भी नहीं होता क्योंकि हम तो अपनी मस्ती में ही मस्त हैं। पर ईश्वर सब देखता है और हमारा अच्छे या बुरे कर्म का फल किसी और के निमित्त हमें मिलता है और हमें लगता है कि लोग हमें बेवजह ही परेशान कर रहे हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें अपनी तरफ से किसी को बेवजह अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा कहे बुरे शब्द कब किस रूप में हमारे सामने आएंगे ये हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।